हेलो एवरीवन। मैं हमेशा ही जो वीडियोस अपलोड करती हूँ मेरे चैनल में, या तो वो भगवद गीता से रिलेटेड या टैरो रीडिंग से रिलेटेड होता है। आज पहली बार मैं एक पहले भी मैंने किया था अनबॉक्सिंग वीडियोस, बट मैं एक मीशो ऐप से रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ। जो मैंने बहुत पहले एक बार प्रॉब्लम फेस की थी एंड वापस से मैंने वो प्रॉब्लम फेस किया है, बट थैंकफुली मैंने उसको रिजॉल्व किया है। बट अभी भी मेरे 3-4 प्रोडक्ट्स आने बाकी है, तो आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, बट होपफुली रिजॉल्व कर सकते हो आप अगर आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करो जिसको मैंने किया। मैं हमेशा जैसे बोलती हूँ कि भगवान की कृपा से ही मैंने ये किया, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रोसेस हो जाता है कभी कभी। मैं आपको बता रही हूँ उस सिचुएशन में जहाँ पे आपने ऑर्डर किया है एक प्रोडक्ट एंड वो प्रोडक्ट रिसीव नहीं होता है आपके पास में, बिल्कुल भी नहीं होता है। होता है कि आप क्या करते हो, एक प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया, मान लो आपने कुर्ता या कुर्ती, एक प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया, उसी का आपने दूसरे कलर उसके ऑप्शंस में से ऑर्डर किया, दूसरे कलर का, दूसरे साइज़ का, एंड उसी का आपने और एक भी ऑर्डर किया, मतलब सेम कंपनी से 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स आपने ऑर्डर प्लेस किया। कुछ केसेस में वो ऑर्डर सही से आपके पास आ जाते हैं, बट रिसेंटली इस साल जो मेरे को हुआ कि वो ऑर्डर आपके पास में हो सकता है तीनों में से सिर्फ एक आए और बाकी 2 नहीं आए। ठीक है, मैंने मीशो से रिलेटेड प्रॉब्लम 3-4 साल पहले एक बार फेस किया था, बिफोर कोविड। तो 5-6 साल तो हो ही गए होंगे, राइट। हाँ, बिफोर कोविड वो फेस किया था, जहाँ पे क्या हुआ था कि मेरे मम्मी ने एक पिंक कलर का लहंगा अनस्टिच्ड मंगवाया था और उसके जगह एक फटी हुई ब्लू कलर की साड़ी आई थी। अभी क्योंकि वो बहुत सारे साल हो गए तो मेरे पास में उनके पिक्चर्स नहीं है, बट अगर मैं आप लोगों को दिखाती, इट वॉज सो डेंजरस थिंग। मेरी मम्मी सैड होकर 600 रुपये लिया था वहाँ पे, सैड होकर के वो प्रोडक्ट रख ली थी। मैंने जब पूछा कि दिखाओ क्या है, तो उन्होंने बोला छोड़ दो छोड़ दो। मैंने फिर भी जब ज़ोर से उनको बोला कि दिखाओ एंड ज़बरदस्ती देखने की कोशिश की, तो मैंने देखा बिल्कुल फटी हुई साड़ी थी, और वो भी एकदम यूज़ किया हुआ फटा हुआ सामान। तो मैंने फिर मीशो के उस टाइम पे कस्टमर सर्विस उतनी अच्छी नहीं थी कि आप डायरेक्टली बात कर सको। अभी भी जो है वो कुछ कुछ केसेस में हेल्प कर देती है, बट कुछ केसेस में ऑटोमेटेड सिस्टम्स होते हैं तो वो हेल्प नहीं करते हैं। सो आपको उस टाइम पे मतलब मीशो के सोशल मीडिया पेजेस, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उन सबसे कनेक्ट करके मैंने उसको रिजॉल्व किया था। अभी तो फेसबुक, इंस्टाग्राम पे शायद आप मैसेज नहीं कर सकते हो, बट एनीवेज तब की बात सॉल्व हो गई थी। 6-7 दिन लगा था, बट हो गया था। पेमेंट भी हमें रिफ़ंड मिल गया था एंड सामान जो जैसा था वो स्लिप दे करके वैसे करके हो गया था। इस बार जो हुआ, पिछले साल मैंने जैसे कुछ क्रॉप टॉप्स मंगवाए थे जो कि अलग अलग कलर्स के थे, जिसको एज अ साड़ी या ब्लाउज़ के जैसा भी यूज़ कर सकते हो। रेड, फिर वाइट एंड ब्लैक, एक ही कंपनी के अलग अलग कलर्स मैंने एक ही साथ में मंगवाए थे। वो सही से आ गए थे, बिल्कुल परफेक्टली आ गए थे। मैंने कैंडल्स मंगवाए थे सेम कंपनी के अलग अलग कलर्स के, वो भी सही से आ गए थे, सब कुछ सही हो रहा था। बट इस बार जो दिवाली सेल चल रहा था ना, 80% ऑफ दिवाली सेल, उसके पहले आई थिंक जैसे ही वो सेल लगने वाला था, नवरात्रि सेल जिस टाइम चल रहा था, उस टाइम पे मैंने कॉटन के 3 कपड़े अलग अलग कलर्स के मंगवाए। उसमें से एक आया, बाकी 2 नहीं आया। तो मैंने फिर कस्टमर सर्विस को कॉल किया। उन्होंने बोला कि आप जो भी आया है उसका मतलब आप फ़ोटो जो है अपलोड कर दो। थैंकफुली मैंने कोइंसिडेंटली बिल का जो फ़ोटो होता है ना, ऊपर जो बिल होता है उसको बहुत क्लियर फ़ोटो आपको डालना होता है, तो उसको मैंने क्लियरली डाला और 1-2 दिन में रिफ़ंड आ गया था। अभी उसके बाद में क्या हुआ, बहुत केसेस में मैंने जब ये प्रॉब्लम चल रहा था, मैं ना ऐसे ही कोरा से और बहुत जगह से पढ़ रही थी लोगों की फीडबैक्स कि वो लोग कभी कभी फेयर यूसेज ऑफ पॉलिसी, एक्चुअली फेयर यूसेज नहीं, अनफेयर यूज़ ऑफ पॉलिसी, इसका मीनिंग है कि आपने चीटिंग करी, आपने गलत किया, फ्रॉड किया, और आप कस्टमर जो है झूठ बोल के पैसा हड़पना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्योंकि कुछ लोग करते भी हैं, मतलब मैंने ऐसे भी देखा है कि आपके पास में सही प्रोडक्ट आया है, बट अगर आप कभी कभी ऐसे डालते हो ना फ़ोटो के साथ में बिल का एंड ऑल कि मैंने गलत प्रोडक्ट मिला है, तो कुछ केसेस में गलती से वो लोग अप्रूव कर देते हैं, पैसे मिल जाते हैं। ऐसा मत करना, ये गलत चीज़ है। बहुत सारे केसेस में नहीं भी पास करता है क्वालिटी टेस्ट जो वहाँ पे अप्रूवल के अंदर रहता है। बट एनीवेज, तो ये वाला आपको क्या ध्यान में रखना है, जो भी आपको प्रोडक्ट रिसीव हुआ है उसके साथ वाले जो नहीं हुए हैं
उनके अंदर जो आपको फ़ोटो अपलोडिंग है ना, आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है कि आइटम मिसिंग इन द पैकेज। उसको क्लिक करने के बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप में करना है डिड नॉट रिसीव द प्रोडक्ट। उसके बाद में आपको फ़ोटो क्लियर पिक्चर अपलोड करनी है। अगर वो बिल क्लियर नहीं आया है तो भाई आप फंस गए। अगर वो बिल जो है ना आते आते थोड़ा सा स्मैश हो गया है, ठीक है, तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा, फिर तो नहीं हो पाएगा, वो पैसे फिर चले जाएंगे, ठीक है। सो आपको बहुत ही मतलब ध्यान से देखना होगा कि बिल का फ़ोटो हो तो मतलब भगवान की कृपा से ही सही से हो सकती है। अगर वो बिल का फ़ोटो ब्लरी आया, क्योंकि ऐसे भी मेरे पास सही प्रोडक्ट्स आए हैं बट बिल ऊपर से बिल्कुल एकदम वो आते आते ना उठ चुका है। सो आई डोंट नो कि डिलीवरी मैन से हम दोबारा कोई बिल मांग सकते हैं कि नहीं, या ये बिल मांगने वाला प्रोसेस मुझे नहीं पता है, लेकिन ये बिल वाला चीज़ सही से होना चाहिए। दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, अगर आपके पास में प्रोडक्ट डिफरेंट प्रोडक्ट आता है, मान लो कि आपने ऑर्डर किया है कुछ और आया है कुछ, ठीक है, जो मेरे साथ में हुआ। OS इंटरनेशनल नाम से कंपनी, उससे प्लीज़ कुछ भी, वो मीशो पे लिस्टेड है, उससे कुछ भी मत मंगवाना। वो बिल्कुल मतलब फ्रॉड्स होते हैं। 1-2 अच्छे प्रोडक्ट दे देते हैं और बीच में 1-2 फ्रॉड्स भी हो जाते हैं उसके साथ में, तो बहुत केयरफुल रहना। OS इंटरनेशनल, ओजवॉल आई थिंक उसका कुछ है, उससे थोड़ा बच के रहना। मेरे साथ में हुआ है और मैंने देखा है कि और भी ऐसे रिव्यूज़ थे जिसमें सेम रिव्यूज़ लिखा था कि कुछ अलग ही प्रोडक्ट आ गया है, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करना है कि जब भी आपके पास में गलत प्रोडक्ट आता है, आपको उसमें लिस्टिंग करना है कि आपको रिटर्न देना है। मान लो एक तो आप रिफ़ंड के लिए ट्राई कर लो पहले कि प्रोडक्ट ही गलत है तो मैं पूरा ही रिफ़ंड मांग लेती हूँ, इसको मैं देना, रिटर्न करने का मेरे को नहीं करना है। आप वैसा बिल का पिक्चर डाल दो, क्योंकि आपने जो चाहा वो तो आया नहीं, तो रिटर्न ना करके आप इसको रिफ़ंड डायरेक्टली मंगवा सकते हो, ठीक है। अगर बाई चांस आपका रिफ़ंड कैंसिल हो जाता है या कुछ भी ऐसा होता है तो आप उसको रिटर्न करोगे। आपके पास में गलत प्रोडक्ट आया है आपके पास कुछ तो है देने के लिए, ठीक है, समथिंग यू हैव। तो उस केस में आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का के अगेंस्ट में आप ऐसे ही लिखोगे कि डिफरेंट प्रोडक्ट रिसीव्ड, कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट। आप ऐसे लिस्ट में जाओगे, देखोगे कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा नहीं पा रही हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एडिटिंग का काम हो जाता है। ये मेरा यूट्यूब मेरा मेन फ्रेम प्रोफेशन नहीं है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, बट मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। समझदार समझने मतलब समझदार को इशारा काफ़ी होता है, तो समझदार समझ जाएंगे जो इस प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं। सो सबसे पहले आपको उस पर क्लिक करके रिटर्न और एक्सचेंज में क्लिक करके आपको अगर रिफ़ंड नहीं मिलता है डायरेक्टली, जो आइटम मिसिंग इन द पैकेज करके आपको मिल नहीं जाता है, वो FUP पॉलिसी के अगेंस्ट मिस हो जाता है, तो वो डिफरेंट प्रोडक्ट रिसीव्ड करके वो कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट वाला ऑप्शन में जाना है। अभी आपका पैकेज हो गया है पिकअप के लिए स्केड्यूल, ठीक है। अभी नेक्स्ट लड़ाई होती है डिलीवरी पर्सन के साथ में, ठीक है। सो डिलीवरी पर्सन के पास में एक फ़ोटो है, वो तो बोलेगा कि अच्छा आप रिटर्न करना चाहते हो तो ये फ़ोटो के साथ में प्रोडक्ट मैच करना चाहिए। आपके पास वो प्रोडक्ट आया नहीं है तो आप बोलोगे मैं डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए लिस्ट कर चुकी हूँ, ठीक है। वो नहीं मानता है तो तुरंत मीशो पे उसी प्रोडक्ट के अंदर जा कर के ऊपर हेल्प है, हेल्प बटन पे प्रेस करो और कॉल बटन पे वो प्रेस करो, ताकि कस्टमर सर्विस वाले आपको 5 मिनट के अंदर कॉल बैक कर ले। मोस्टली 1-2 मिनट के अंदर, मतलब 10 सेकंड के अंदर ही आ जाता है। जैसे ही कॉल आता है तो आप उसके साथ कॉल पे रहो, स्पीकर पे रहो कि हाँ डिलीवरी पर्सन आया है, मैंने डिफरेंट प्रोडक्ट रिसीव किया है, उसके लिए मैंने पिकअप शेड्यूल किया है, बट ये डिलीवरी पर्सन अभी मेरे साथ में है, वो लेने आए हैं, वो नहीं समझ रहे हैं। आप चाहे तो इनसे स्पीकर पे रह करके बात करवाओ। वो डिलीवरी पर्सन मोस्टली जब आप मीशो से कॉल पे कनेक्ट हो जाते हो और उस साइड से आवाज़ आता है, वो समझ जाते हैं, मोस्टली शांत हो जाते हैं। उस टाइम आपको घबराना नहीं है किसी भी हाल में। डिलीवरी पर्सन को प्रोडक्ट दे दिया, उन्होंने बोला ठीक है मैं बाद में जाके लिस्टिंग कर दूंगा, नो, उसी टाइम पे आपको QC के अंदर उनको डालने के लिए किसी भी हाल में मनवाना है। मेरे साथ माय गॉड कितना, मतलब मेरे को इस इंटरनेशनल का मैंने 3 कुर्ती सेट मंगवाया था, उसमें एकदम गलत आया था। पहले वाले दिन वाले भैया जो थे, उस टाइम मैं ऑलरेडी मीशो वाले से बात करी थी, उस टाइम वो आए थे, वो बोले ये तो मैच नहीं कर रहा है। मैंने बोला नहीं, मैंने डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए लिस्ट किया है, ठीक है, आप देख लो, डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए ऑलरेडी मेरा लिस्टेड है। तो वो भैया जो है वो भैया ठीक ठाक, एनीवेज सॉरी, ठीक है। सो पहले वाले भैया के दिन उन्होंने बोला ठीक है मैं डाल के देखता हूँ क्या होता है। तो वो आपके क्या करेंगे ना, फ़ोटो डाल देंगे जो भी आपके पास में प्रोडक्ट आया है। मान लीजिए 5 की जगह 1 आया है, ठीक है, तो आप उसी को दोगे कि यही आया है, तो वो पहले डाल देंगे फ़ोटो। डालने के बाद में कुछ क्वेश्चंस उनके रहते हैं, क्वेश्चनर्स की, क्या ये प्रोडक्ट मैच करता है ओरिजिनल के साथ, वो डाल देंगे नो।
क्या ये क्वालिटी अच्छी कंडीशन में है, तो वो डाल देंगे नो, तो वो सारे नो 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 नेगेटिव डाल देंगे, ठीक है। सो उसके बाद में भी QC पास कर जाता है, क्योंकि आपने सही चीज़ को, मतलब सही लिस्टिंग आपने किया है, ठीक है, सही ऑप्शन आपको आपने चूज़ किया है। सो क्या होगा, आप किसी भी हाल में इस सिचुएशन में उसको QC पास करवा लोगे और हो जाएगा। अगर डिलीवरी एजेंट, जैसे मेरे साथ में पहले वाले दिन भैया मान गए, वही भैया सेकंड, मैंने 3 मांगा था ना, 3 का ही गलती हुआ था, तो सेकंड बार वही आए। एंड थर्ड वाले जो चाचा जी या दादाजी आए थे, बहुत ही ओल्ड पर्सन थे, वो बोल रहे नहीं मैं नहीं लूँगा। मैंने बोला अरे आप QC तो चेक करवाओ, QC में रिजेक्ट होता है तब मत लेना भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पहले QC के, नहीं आप कैंसिल करके दूसरे को बुला। मैंने बोला नहीं आप नहीं जा सकते। मैं अपने मम्मी को साथ में रखी, वो नीचे खड़ी थी, बस मतलब ऑडियंस बन के खड़ी थी। फिर उन्होंने बोला मैं ऑफिस में फ़ोन करूँगा, अगर वो लोग बोलते तो मैंने हाँ ठीक है ऑफिस में फ़ोन करो, मैं भी इस साइड से मीशो वाले को कॉल करती हूँ। तो वो ऑफिस को फ़ोन करे ना करे क्या करे समझ में, मैंने बोला नहीं आपको QC के अंदर डालना ही पड़ेगा, आप QC में डालो, क्योंकि प्रोडक्ट मेरा यही आया है, तो QC में आप डालो। और डालने के बाद में मैं देखूँगी, तो वो थोड़ा सा ना मतलब ओल्ड है बट टेक सैवी है, मतलब बहुत अच्छे से टेक को समझ लेते हैं, तो वो मतलब QC के अंदर ना डाल दिए, उस पर्टिकुलर चीज़ में QC के अंदर वो क्या बोलते हैं ना, लिस्टिंग डाल दिए, और उन्होंने सब नो 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 कर दिया। मैंने बोला क्यों, क्वालिटी तो अच्छा है, आप क्यों इसमें क्वालिटी ख़राब है ऐसा डाल रहे हो, ओरिजिनल क्वालिटी से मैच नहीं करते, क्योंकि क्वालिटी तो इसका अच्छा है, मतलब अच्छा प्रोडक्ट आया है, ऐसा डैमेज प्रोडक्ट नहीं आया है, बट द थिंग इज़ जस्ट कि अलग प्रोडक्ट आया है। तो उन्होंने बोला नहीं मैं सब नो करूँगा, गुस्से से बोल रहे हैं बिल्कुल, ठीक है, मैं सब नो करूँगा, सब नो, जैसे कि मुझसे कोई पर्सनल दुश्मनी है, बदला लेना चाहते हैं। भाई हेल्प करो, एक इंसान परेशान है, आपको क्या लगता है कि कस्टमर्स जानबूझ के गलत बोलेंगे? कुछ लोग करते होंगे बट दैट डजंट मीन कि हमेशा ही होगा ऐसा। सो मतलब कोई अपना एनर्जी डाल करके, समय डाल करके ऐसा क्यों करेगा, है ना। सो उस चीज़ में वो नहीं 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 करते रहे, तो मैं उनके बीच में बोले अरे आप नो क्यों कर रहे हो, यूज़ करो, मैं तो डर रही हूँ क्या ये कर रहे हैं, बोले कि नहीं, मैंने उनके फ़ोन बोले मेरे को दिखा दिखा के कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद में मैंने बोला कि ये सब आप क्यों कर रहे हो, ये सब गलत कर रहे हो, ये क्या होगा, तो बोले QC पास हो गया फिर भी, ठीक है, क्योंकि मैंने सही ऑप्शन चूज़ किया था, जैसे मैंने बोला डिफरेंट, कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट, ठीक है। बोला देखो हो गया बोल के, वो कुछ तो अपने आप में बड़बड़ा रहे थे। और उसके बाद में कुछ वो स्कैन करना था, जिस पेपर मतलब पैकेज के अंदर वो लोग डालेंगे, वो उनका काम है, बट वो मुझे ही बोल रहे थे कि तुम करो, मैं कर रही हूँ, वो नहीं रहा, ठीक है मुझे दो। तो फिर अपना फ़ोन देकर मुझे बोले कि मैं पैकेज के अंदर डाल रहा हूँ, तुम अपना नंबर उसमें लिखो, उसी नंबर पर वो आ जाएगा, कन्फर्मेशन आ जाएगा दैट QC पास हो चुका है। तो मैंने अपना फ़ोन नंबर, अपना नाम उनके फ़ोन से ही फिलअप किया, और फिर जा कर के वो हुआ। सो आपको ना वो डिलीवरी पर्सन के पीछे पड़े रहना है, बिल्कुल रिक्वेस्ट करना है। अगर वो भागने लग जाए कि नहीं मैं जा रहा हूँ, तो आपको उनको पीछे पीछे भागना है, मतलब बिल्कुल उनको जाने नहीं देना है, उनको गायब होने ही नहीं है, उनको बस मतलब किसी भी तरीके से रोक लो भाई। अगर आपका प्रोडक्ट गलत आया है तो आपको ऐसे ही मेहनत करना पड़ेगा। मैंने बहुत ढूंढा कि सक्सेसफुल रिटर्न ऑफ रॉन्ग प्रोडक्ट और डिफरेंट प्रोडक्ट एट मीशो एक भी पर्सन का हुआ कि नहीं, मैंने किसी का भी नहीं देखा, सबका ही ऐसा था। क्योंकि आई डोंट नो कि सक्सेस के बाद लोग बताते नहीं हैं कि हाँ मेरा सक्सेसफुल हुआ, पता नहीं क्यों नहीं बताते। बट यार प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा अगर है भी, तो फिर आपको उसको ठीक करने के लिए अपने एनर्जीज़ को लगाना पड़ेगा, और उसको ठीक करने के लिए लगे रहना पड़ेगा, और फिर आपका रिफ़ंड हो जाएगा। मेरे 1549 रुपीज़ थे भाई, 5 रुपये 10 रुपये नहीं था। सो मेरे को इसीलिए उसको ठीक करना ही था। 1549 भगवान की कृपा से रिफ़ंड हो गई है। और अभी मेरा और एक ड्रेस और भगवान के कुछ सामान मैंने मंगवाए हैं। मैं अभी 1-1.5 साल के लिए, जब तक कुछ बहुत ज़रूरत नहीं होता, मैं मीशो से कुछ नहीं मंगवाऊँगी। अमेज़ॉन एक्सपेंसिव है बट प्रोडक्ट्स एंड परफॉर्मेंस अभी तक सही देखा है मैंने। और शॉप्सी में भी एक बार गड़बड़ हुआ था, बट उन्होंने तुरंत वो चीज़ को प्रोसेस कर दिया था। 2 आइटम्स मंगवाए थे, एक ही आया था, उस चीज़ का पूरा फ़ोटो वगैरह दिया था। सो दे डिड इट प्रॉपरली। देखो भाई वो लोग थोड़ा सा वैसे करते कि हम नहीं करेंगे नहीं करेंगे, बट जेन्युइन इंसान होता है ना, तो वो लगा रहता है, उसके आवाज़ में परेशानी दिखती है। और पता है मीशो वाले ने क्या किया कि आपका वो जो प्रोडक्ट मतलब अगर नहीं आएगा ना, तो वो क्या करेंगे ना, उसको वो वहाँ से रिफ़ंड डायरेक्टली कभी कभी रिजेक्ट कर देंगे, और उस चीज़ को पैसे का वो नहीं करेंगे, तो फिर आपको रिटर्न करना पड़ेगा। और रिटर्न करने के लिए आपके पास कोई सामान होनी चाहिए जिसको आप रिटर्न कर सको, ठीक है। अगर आपके पास में नहीं आया है सामान सही से, तो जो भी आया है भाई उसको ही रिटर्न करके अपना रिफ़ंड ले लो,
थैंक यू। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आई होप ये वीडियो आपको, अगर मीशो से कुछ ऑर्डर करके परेशानी में हो, थोड़ा बहुत हेल्प कर रहा होगा। थैंक यू सो मच।